आप लोगों के बीच में रहने वाला, आप लोगों के सुख दुख में काम में आने वाला, जो जमीन से जुड़ा है, और जो आदमी जब आप लोगों का काम पड़े तो वो बोलता है कि आप लोग मेरे पास मत आओ, मैं आपके पास आता हूं, मैं आपके पास आके आपकी जो भी समस्याएं छुड़ाता हूं। अगर ऐसा कोई आदमी, ऐसा कोई नेता इस तलोदा में है तो अपने योगेश भाऊ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहां पे बाकी जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं, आप लोग इनका भी अभ्यास कर लेना। बहुत एक से एक खड़े हैं यहां पे भी, लेकिन मुझे विश्वास है क्या है कि और 29-30 को अपने को ज्यादा बोलने का योगेश भाऊ, 29-30 को ज्यादा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे सब उम्मीदवारों का। लेकिन आप सब लोगों से एक ही गुजारिश है कि आप लोग योगेश भाऊ का जब तक साथ देंगे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का हर नेता ये तलोदा शहर का साथ देगा, तलोदा शहर के साथ में रहेगा। भाग्यश्री ताई ये अजीत दादा की उम्मीदवार है, ये कभी भी ध्यान में रखना। और अजीत दादा उस शख्स का नाम है जो इस महाराष्ट्र में हमारी जो नगर पंचायत, नगर पालिका का अगर मॉडल कोई देखने, अभ्यास करने जाते हैं लोग, और वो कहां जाते हैं मालूम देखने को? बारामती जाते हैं। और वो बारामती अगर किसी ने बनाया है तो वो अजीत दादा ने बनाया है। ये विकास का मॉडल अजीत दादा का है। और ऐसे अजीत दादा की उम्मीदवार ये भाग्यश्री ताई चौधरी है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की आप यहां पे उम्मीदवार को चुन के दिया तो ये तलोदा शहर का भी विकास बारामती जैसा करने में हम लोग चुकेंगे नहीं। हम लोगों ने पालक मंत्री रहते हुए आदरणीय माणिकराव कोकाटे के समक्ष उनके हाथों से ये तलोदा नगर पालिका को बहुत सारी कामें, बहुत सारे योजना मंजूर करके दी। अजीत दादा के पास अर्थ खाता है। आने वाले वक्त में तलोदा में अजीत दादा खुद ध्यान देके इस तलोदा शहर का विकास करेंगे, इसमें कोई दो राय मेरे मन में है नहीं। 2 तारीख को अपनी विक्ट्री समझ लेना। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 2 तारीख को आप सबको घड़ाल इस चुनाव चिन्ह पर हमारे सारे उम्मीदवारों का बटन दबा के आपको उनको जिता के देना है। और मैं आपको विश्वास देता हूं कि 3 तारीख को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये नंदुरबार जिले में 3 नगर पालिका चुन के दिखाएगी। 3 नगर पालिका ये 3 तारीख को शहादा भी, तलोदा भी और नवापुर भी जीत के यहाँ पे इतिहास रचेगी। इतना मुझे विश्वास आप सब लोगों को देना है। और सिर्फ एक ही कहूंगा, जाते जाते कि मुस्लिम सब अल्लाह के हैं, हिंदू सब राम के हैं, मुस्लिम सब अल्लाह के हैं, हिंदू सब राम के हैं, इनको जो लड़वाए वो सब हराम के हैं। आप सब लोगों को गुजारिश है कि आने वाले 2 तारीख को घड़ी इस चुनाव चिन्ह पर आपको ऐसा लगता है हकदार वाला नेता है मेरा दादा? दादा किस, योगेश भाऊ कौन, किनके नेतृत्व के नीचे काम कर रहे हैं? तो एकच वादा मानते हो ना?
2 तारीख को क्या करोगे? अरे उसके साथ और भी बटन दबाने, एक बटन दबाने से कुछ नहीं होने वाला है भैया जी। एक कच वादा। चलो आते हैं मुद्दे पे। मैं चाहती हूँ कि हमारे पास 18 नगर सेवक है, उम्मीदवार है, नगर अध्यक्ष है। बहुत बार ऐसा होता है कि क्रॉस वोटिंग हो जाती है, होती है ना, लेकिन हर जगह घड़ी होनी चाहिए। ये उम्मीद से हम इधर आए हैं, ये मांगने आए हैं और आपको एक जिम्मेदारी देने आए हैं। अगर मुझे बताइए 2024 में हमने ये तय नहीं किया होता कि हम घड़ी के साथ या घड़ी के चुनाव पे या घड़ी के सिंबल पे लड़ेंगे, तो आज आपने जो मांग की है कि सना मलिक इधर होनी चाहिए या इधर आके प्रचार करनी चाहिए, वो पॉसिबल होता क्या? ये विचारधारा की लड़ाई है। विचारधारा हम साथ में लेके चल रहे हैं। हमारे नेता ने बोला है, शिव शाहू फुले अंबेडकर की विचारधारा क्या किसी भी पल, कोई भी ठिकाने या कभी भी कोई भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। वो कौन सी विचारधारा है? हम जब बार बार बोलते कि शिव शाहू फुले अंबेडकर की विचारधारा लेके हम चलते हैं, मतलब आज हम कौन से दिन पे? आज हम संविधान दिवस पे हैं। आज संविधान दिवस पे संविधान को मानने वाला नेता, संविधान को मानने वाली विचारधारा, कोई भी धर्म, जात, प्रांत, भाषा, इसमें भेदभाव नहीं करने वाले लोग, एक साथ एक होके काम करने वाले, एक दूसरे के लिए काम करने वाले, बिना भेदभाव के, जिसमें धर्म भी आता है, जात भी आती है, देश प्रांत भी आता है और भाषा भी आती है, तो किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होता है। और ये ही विचारधारा को लेके आगे चलने वाला पूरा पक्ष है। हमारे पास अब हम इधर मौजूद है, तो मुझे लगता है कि माइनॉरिटी के समाज के ज्यादातर लोग हैं इधर, तो माइनॉरिटी के समाज के साथ मुझे बताइए एक भी ऐसा नेता, मैं आज 39 साल की हो गई हूँ और जब से 10-12 साल की थी तब से अपने पिताजी को राजनीति में देखी हूँ, और कभी मैंने कोई नेता को ये बोलते हुए नहीं सुना कि भरी मंच पे ये नहीं बोला उन्होंने, माइक लेके नहीं बोला है, मीडिया के सामने नहीं बोला है क्या कि मैं अपने अल्पसंख्यक भाइयों के साथ कभी भी कोई भी तरीके का नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। बोला है किसी ने कभी? लेकिन हमारे पक्ष के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार ने ये रमजान के इफ्तार के वक्त, मुंबई में एक इफ्तार की प्रथा होती है, हर पार्टी करती है, तो उधर भरे महफिल में मीडिया के सामने माइक पे उन्होंने बोला है मैं अपने मुस्लिम समाज भाइयों के साथ कभी भी कोई भी तरीके की नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। मैं निकलूं, आप यूट्यूब पे चेक कर लें, मैं निकलूं, आप यूट्यूब पे चेक कर लें, क्योंकि ना नेता झूठ बोलता है और ना ही नेता के नीचे जितने भी लोगों को उन्होंने आगे बढ़ाया है वो झूठ बोलते हैं। अगर किसी ने बोला तो वो हमारे जो नेता है वो डायरेक्ट उनका कान पकड़ते हैं। हम हर मंगलवार को मिलते हैं दादा को, चुनाव का वक्त तो नहीं मिल रहे, आप लोगों को ज्यादा मिल रहे हैं, लेकिन हर मंगलवार को मिलते हैं। और उस मंगलवार, एक मंगलवार से दूसरे मंगलवार के बीच में अगर किसी की कोई भी गलती सामने आती है तो भरी महफिल में, भले ही वो 50 से 80 लोगों के बीच की महफिल होती है, लेकिन उनकी क्लास उधर लगाई जाती है। जैसे मेरे अब्बा, हम अगर 4 भाई बहनों में से अगर किसी ने कुछ किया होता है तो फैमिली टाइम से जैसे मेरे पिताजी क्लास ले लेते हैं, वैसे हमारे दादा महफिल में हमारी क्लास ले लेते हैं। तो आप मुझे बताइए, एक घर को क्या चाहिए होता है? एक घर को क्या चाहिए होता है? जो सरपरस्त है वो अपने बच्चों को, अपने साथ वालों को अगर कोई गलती हो तो उसमें टोके, तो वो नेतृत्व वैसा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उस नेतृत्व को लेके चलती है। अगर कोई भी बच्चा इधर उधर भटका, बाप की सिखाई हुई चीजों पे, माँ की सिखाई हुई चीजों पे अगर इधर हुए तो उनको सीधा करने का काम वो हमारे नेता करते हैं। तो अगर आपने घड़ी के निशान पे हमें चुन के दिया और चुनने के बाद अगर वो थोड़ा सा भी डगमगाए तो सना मलिक और सूरज दादा नहीं आने वाले हैं, लेकिन डायरेक्ट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष
अजीत दादा इनका कान पकड़ने वाले हैं कि भाई हमारी जो विचारधारा है, हमारी जो प्रोमिसेस है, हमने जो बात बोली थी वो अगर आप नहीं करोगे और जरा सा भी डगमगाओगे तो ये नहीं चलेगा। नंदुरबार को बारामती बनाने की बात करते हैं, सब चाहते हैं ना। बारामती का एग्जाम्पल जैसा लिया जाता है कि मैं भीड़ गई थी तो भीड़ में भी भीड़ को बारामती करना है, इधर भी आयु तड़ोदा को बारामती करना